हेलो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि कक्षा 10 के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो दोस्तों आज चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम आपसे बेसिक से बताएंगे कि बेसिक से कैसे हम सीख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हेडिंग है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराते हैं, मतलब कि जब मिलाते हैं दो पदार्थ को, तो उससे बनने वाला पदार्थ कोई पदार्थ होता है, मतलब उससे बनने वाला कोई उत्पाद होता है, तथा इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कोई उत्पाद बन रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर कोई पदार्थ बन रहा है, तो उसी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। इसी तरीके से आप रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि Na+Cl, तो इसको मिलाने के बाद हमारा बना NaCl, जो है एक अम्ल है। ठीक, अम्ल बना। ठीक है, उसके बाद आइए हम उनके गुण जानते हैं। अब जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो उसका कोई प्रभाव भी तो होगा। जैसे कोई पदार्थ को मिलाते हैं तो कोई प्रभाव भी तो होगा, उत्पाद तो निकलेगा ही, लेकिन प्रभाव भी होगा। तो प्रभाव जानने के लिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसमें 4 प्रकार के प्रभाव मिल सकते हैं। जैसे कि ताप में परिवर्तन, कोई पदार्थ दो पदार्थ को मिलाने पर ताप में परिवर्तन मिल सकता है, या उसका ताप कम हो जाए या उसका ताप बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर दूसरा है अवस्था में परिवर्तन। जब आप मिलाएंगे, जैसे पानी को किसी बर्तन से दूसरे बर्तन में रखते हैं, तो उसका अवस्था चेंज हो जाता है, मतलब जो उसका डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से बोल रहा है कि यदि कोई ठोस है, उसको आपने घोल दिया, तो उसकी अवस्था तो चेंज हो गई। तो उसी प्रकार से ये है। फिर तीसरा है रंग में परिवर्तन। जैसे आप चूना ले लेते हैं, चूना को हल्दी में मिला देते हैं, तो उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है ना, उसी प्रकार से कह रहा है। तो ये लास्ट है आपका गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। जैसे कोई पदार्थ है, दो पदार्थ को आपने मिला दिया, तो उसमें से तो जाहिर सी बात है गैस निकलेगी, या तो उसके अंदर अवशोषित होगी। जैसे पेट्रोल में, पेट्रोल यदि अपने हाथ पे गिरा देते हैं, तो उसमें क्या लगता है हमको कि ठंडा लगने लगता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को सोख रहा है, मतलब कि जो गैस है उसमें अंदर की ओर जा रही है। तो ये 4 प्रकार के हैं: ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन या उत्सर्जन। ये 4 मुख्य होते हैं। उसके बाद है आपका रासायनिक समीकरण, मतलब कि रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे। देखिए इसको भी कैसे लिखेंगे। रासायनिक समीकरण लिखना बहुत आसान है। तो इसके अनुसार किसी रासायनिक तत्व को इसके नाम की जगह, मतलब कि नाम लिखेंगे किसी रासायनिक में, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए किसी नाम की जगह सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे ये पोटेशियम है, तो इसको हम नाम तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये लंबा पोटेशियम हो जाएगा, फिर हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट करने के लिए इसका सूत्र लिखते हैं। पोटेशियम का सूत्र होता है कि, तो उसी प्रकार से आप सूत्र लिख सकते हैं। सूत्र के बाद उसके बाद क्या कह रहा है, तथा जिस तत्वों को मिलाकर अभिक्रिया करानी है उसे बाईं ओर लिखते हैं। जैसे कोई पदार्थ जिसे हमें अभिक्रिया करानी है, जैसे कोई दो पदार्थ है K+OH, तो ये दोनों पदार्थ है। ठीक, तो इसको हम बाईं ओर लिखेंगे, अपने हाथ के बाईं ओर लिखेंगे। जैसे ये हाथ हमारा, तो ये इसके बाईं ओर लिखेंगे। तो इस प्रकार से इधर बाईं ओर लिखते हैं हम। उसके बाद एक तीर का निशान या तो =, का निशान इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे लगाने के बाद उसकी दाहिनी ओर, जैसे इस साइड, तो आप इस साइड उत्पाद लिखेंगे कि जैसे ये पदार्थ है, पदार्थ को हमने बाईं ओर लिखा हुआ है, और उसके बाद उत्पाद को हमने दाईं ओर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप समीकरण लिख सकते हैं। तो आपका समीकरण ये है, पदार्थ यहाँ पे है, ये पदार्थ है, फिर उत्पाद इधर है। तो यदि आप इसको बना लेंगे, रासायनिक समीकरण भी लिख लेंगे, तो उसके बाद आपको उसके बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करते हैं, किसी पदार्थ, जैसे आप कोई पदार्थ मिला रहे हैं, तो आपको पदार्थ में उतना ही तो मिलना चाहिए जितना आप मिला रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप किस प्रकार से कैसे करेंगे,
तो वो आपको हम बाद में बताएंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, वो बड़ा टॉपिक है, आपको वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर। देखिए नेक्स्ट आगे की ओर, आगे आपका कह रहा है कि तो आगे कह रहा है कि संयोजक तथा वियोजक अभिक्रिया, मतलब कि जो संयोजक तथा वियोजक आपको हम पढ़ के बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक उत्पाद बनता है, जैसे यहाँ पे है Na+Cl, ठीक, इसको मिलाकर एक उत्पाद बन रहा है NaCl, ठीक, सी बड़ा होगा L, ठीक, ये उत्पाद बन रहा है। तो ये क्या है, संयोजक है, मतलब कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक ही उत्पाद बनता है तो उसे संयोजक भी अभिक्रिया कहते हैं। तथा जब एकल अभिक्रिया वियोजित होकर, मतलब एक अभिक्रिया है, इसी को उल्टा कर दीजिए, NaCl है, इसको अब तोड़ेंगे आप, वियोजित करेंगे, मतलब कि तोड़ेंगे अलग अलग, तो ये बनेगा Na+Cl बनेगा, ये अलग अलग हो जाएगा। तो जब वही कह रहा है, जब एकल अभिक्रिया को वियोजित किया जाता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, तो इसे वियोजक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ गए आप। फिर चलते हैं हम आगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखते हैं हम। देखिए, इसमें कहने का अर्थ है कि जो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि जो जैसे कोई पदार्थ है उसको आप, जैसे चूना है, चूना और पानी को यदि मिलाएंगे तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी, ठीक। और उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया आता है। तो उस अभिक्रिया में वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, जैसे अगर किसी पेट्रोल निकाले हैं आप, पेट्रोल में आप वायु अपने हाथ पे छिड़कते हैं, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस, ठंडा महसूस होता है, तो वो ऊष्मा शोषित है, मतलब कि वो ऊष्मा को शोष रहा है, टेम्परेचर कम कर दे रहा है, तो वो हो गया हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। सो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे की टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।